जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा में 25वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप वहां से कथा को श्रवण कर सकते हैं। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक के महीने में गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान विष्णु का पूजन करना, माता तुलसी का पूजन करना, दीप आदि का दान करना, इन सबों का विशेष महत्व होता है। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा में 25वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, तुलसी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे प्रिय, इस प्रकार उसका वचन सुनकर विस्मित मन से पृथुराज नारद जी की विधि पूर्वक पूजा करके उनको विदा कर दिए। ये तीनों व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है, माघ, कार्तिक और एकादशी। वनस्पतियों में तुलसी और महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी तथा क्षेत्रों में द्वारका मुझे अति प्रिय है। इंद्रियों को वश में करके जो इनका सेवन करेगा वह मुझको बहुत प्यारा होगा। वह पुरुष पापों से भय न करे। हे प्यारी, इन तीनों की सेवा करने वाले पुरुषों के पाप मेरे प्रसाद से दूर हो जाते हैं। सत्यभामा बोली कि हे नाथ, जो आपने मुझसे यह बात कही कि पराये दिए पुण्य से कलह मुक्ति को प्राप्त हुई, यह बड़े विस्मय की बात है। इस कार्तिक मास का ऐसा प्रभाव है और यह आपको ऐसा प्यारा है कि जिससे स्वामी से द्रोह आदि पाप भी स्नान के पुण्य से दूर हो गए। हे प्रभु, पराया पुण्य देने से ही मिलता है या बिना दिए ही किसी तरह मिल सकता है, आप उसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि बिना दिए हुए पुण्य तथा पाप मनुष्यों को जैसे मिलता है उसे यथावत सुनो। सतयुग आदि अर्थात कृत, त्रेता और द्वापर युग में देश, गांव और कुल पुण्य पाप के अंश भागी होते हैं और कलयुग में केवल करने वाला ही पुण्य तथा पाप का भागी है। संसर्ग न करने पर यह व्यवस्था कही गई है। संसर्ग से जैसे पुण्य पाप दूसरे को मिलते हैं उसे सुनो। एक स्थान में बैठने, भोग करने, विवाह आदि संबंध और एक पात्र में भोजन करने से मनुष्य पुण्य तथा पाप का आधा फल पाता है। पढ़ाने, यज्ञ कराने और एक पंक्ति में भोजन करने से मनुष्य चतुरांश फल को प्रोक्षण में प्राप्त करता है। देखने, सुनने और मन के द्वारा ध्यान से मनुष्य को पुण्य और पाप का 100वां भाग प्राप्त होता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार देने से उसके किए हुए पापों को लेकर प्राणी अपना पुण्य देता है। पुण्य और पाप को करता हुआ जो पुरुष उसकी सेवा स्त्री, नौकर तथा शिष्य इनके सिवाय दूसरा मनुष्य करता है और उसकी सेवा के अनुरूप उसको कुछ धन न दिया जाए तो वह मनुष्य अपनी सेवा के अनुसार उसके पुण्य अंश का भागी होता है। एवं पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्यों में जो परोसने का उल्लंघन करता है वह उल्लंघन किया हुआ मनुष्य उसके पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त होता है। स्नान तथा संध्या आदि करते समय कोई यदि छू ले अथवा बातचीत करे तो वह करने वाला मनुष्य अपने शुभ कर्म का भाग उसे देता है। जो पुरुष धर्म के निमित्त दूसरे मनुष्य से धन की याचना करता है तो दाता उसे धन देकर कर्म फल को प्राप्त होता है। पराया द्रव्य हरण कर जो कोई पुण्य कर्म करता है तो कर्म करने वाला पाप भागी होता है और धन वाले को कर्म का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरे का ऋण चुकाए बिना मर जाता है तो धनी अपने धन के अनुरूप उसका पुण्य ले लेता है। बुद्धि देने वाला अर्थात सिखाने वाला और सलाह देने वाला, उस कर्म की सामग्री देने वाला और प्रेरणा करने वाला मनुष्य
पुण्य पाप के छठे भाग को प्राप्त होता है। प्रजा के पुण्य पाप के छठे भाग राजा पाता है। वैसे ही शिष्य से गुरु, स्त्री से पति और पुत्र से पिता छठा भाग पाता है। अपने पति के पुण्य का आधा भाग स्त्री पाती है, यदि उसकी आज्ञा में रहने वाली और प्रसन्न करने वाली हो तो, अन्यथा नहीं। जो पुण्यात्मा पुरुष पराये हाथ से दान कराता है तो नौकर और पुत्र को छोड़कर करने वाला छठा भाग पाता है। जीविका देने वाला खाने वाले के पुण्य का छठा भाग पाता है। जो अपनी या और की सेवा न करावे तो अन्यथा नहीं। इसी तरह बिना दिए हुए भी पराये इकट्ठे किए हुए पुण्य पाप मिलते हैं, किंतु कलयुग में यह नियम नहीं है, क्योंकि कर्ता ही पुण्य पाप को भोगता है। इस विषय में एक प्राचीन और बहुत उग्र इतिहास पवित्र मति को देने वाला है, आप उसे सुनो। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य कथा में 25वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इससे आगे की कथा जो कि आप अगले अध्याय में सुनेंगे। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्ति के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।